हाय एवरीवन, इस सेशन में आपके ये टेस्ट 4 है जिसमें कि आपको कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इस टेस्ट में आपको सिर्फ कंप्यूटर के ही क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। मतलब कि प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है? MS विंडोज़ है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है या फिर MS वर्ड है? सो राइट आंसर इज MS पावर पॉइंट है। MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित एक MS ऑफिस का एक भाग होता है और ये जो है प्रेजेंटेशन और स्लाइड शो के लिए तैयार किया जाता है। मतलब प्रेजेंटेशन और स्लाइड शो के लिए ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। अब आपको मालूम है कि पावर पॉइंट के क्या क्या यूज़ होते हैं। अगर पावर पॉइंट के यूज़ आपसे पूछ लिया जाए क्या क्या यूज़ होते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है बिजनेस में प्रेजेंटेशन और स्लाइड को तैयार करने के लिए। एनिमेशन के द्वारा जो ग्राफिकल होती है वो ग्राफिकल चीज़ों को तैयार करने के लिए किया जाता है, या फिर आप इसको जनरल यूज़ में भी ला सकते हैं, जैसे कि आर्ट गैलरी के लिए इसके लिए स्लाइड तैयार किया जाता है, या फिर आप इसको मतलब बिजनेस की दुनिया में ट्रेनिंग देने के लिए भी यूज़ किया जाता है पावर पॉइंट का। सो राइट आंसर इज़ पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, CGI स्टैंड्स फॉर, क्या फुल फॉर्म होता है CGI का? कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्या होता है? कॉमन गेटवे इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है और ये वेब पेज और वेब एप्लीकेशन पर डायनेमिक कंटेंट की सुविधा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री डिज़ाइंड फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट एंड कलर स्कीम। टेक्स्ट और कलर योजना का पूर्व अभिकल्पित प्रारूप कौन सा है? टेम्पलेट है और टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट टेक्स्ट और कलर योजना का पूर्व अभिकल्पित प्रारूप होता है। टेम्पलेट को .potex के रूप में भी सेव करते हैं, मतलब इस फाइल में आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल्स फॉर। टेक्स्ट बॉल, जॉयस्टिक ये किसके उदाहरण हैं? माउस, ये सारे आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। माउस, आपके ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये एक इनपुट डिवाइस में आते हैं, लेकिन इनका जो यूज़ है वो स्क्रीन पर किसी भी कंटेंट को पॉइंट करने के लिए किया जाता है। इसको हिंदी में संकेतन युक्तियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स का मुख्य प्रकार कौन कौन सा होता है? प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये दोनों ही है, प्राइमरी मेमोरी चिप भी और माइक्रो प्रोसेसर चिप भी। ये दोनों ही कंप्यूटर चिप्स के मेन पार्ट होते हैं। प्राइमरी मेमोरी आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा हुआ होता है और ये प्राइमरी मेमोरी जो है वो छोटे भागों में बटी होती है, जिन्हें कि लोकेशन या फिर सेल कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम एक्सटेंशन सजेस्ट दैट द फाइल इज अ बैकअप कॉपी ऑफ अनदर फाइल। बताइए, कौन सा फाइल नाम जो है वो एक्सटेंशन इंगित करता है, एक्सटेंशन को सजेस्ट करता है कि फाइल किसी भी अन्य फाइल की बैकअप कॉपी है? text.text.com.back. तो आपका जवाब होना चाहिए .back. .txt क्या करता है? ये टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। .com सभी को मालूम होना चाहिए, इंटरनेट में डोमेन नेम होता है। बेस आपका .base ये बेसिक फाइल को एक्सटेंशन करता है और आपका बैकअप जो है .back बैकअप फाइल का एक्सटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन, which PowerPoint feature allow the user to create a simple presentation without having to spend too much time on it? ऐसा कौन सा है इनमें से PowerPoint जिसका फीचर, तब कौन सा फीचर है PowerPoint में जिससे कि प्रयोगकर्ता बहुत अधिक समय ना खर्च करके बहुत ही सरल प्रस्तुति बना सके? सिंपल प्रेजेंटेशन विदाउट हैविंग टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट। तो PowerPoint में ऑटो कंटेंट होता है, ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑटो कंटेंट विजार्ड का यूज़ करके कम समय में, बहुत ही कम समय में बिल्कुल सिंपल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ऑटो कंटेंट विजार्ड
में आपके कोई भी स्टोरेज हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई शैली हो गई, कोई डिज़ाइन हो गई, कोई आउटपुट हो गया, इसके बारे में जानकारी देते हुए ये प्रेजेंटेशन बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर कॉपी? कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? Ctrl+C का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Ctrl+A का यूज़ करते हैं सेलेक्ट ऑल करने के लिए, Ctrl+B का यूज़ किया जाता है बोल्ड करने के लिए, और Ctrl+C का यूज़ कॉपी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इज़ नोन एज। किसी भी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता क्या कहलाता है? बहुत ही सिंपल ये भी क्वेश्चन है आपका। IP एड्रेस होता है ना, IP फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, ये एक एड्रेस होता है जो कि किसी भी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता होता है, और ये एड्रेस क्या होता है? इनकी जो बाइनरी सिस्टम होती है वो 32 बीट का होता है ना, 32 बीट का होता है। और ये 32 बीट जो है वो कितने अंक के होते हैं? 8 नंबर का होता है, जिसमें आपके एक डॉट से इसको अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टू ओपन अ फाइल इन MS Word वी यूज़। MS Word में फ़ाइल को खोलने के लिए आप क्या करते हैं? फ़ाइल को खोलने के लिए Ctrl+Open का यूज़ किया जाता है ना, Ctrl+N का यूज़ किया जाता है। आपका कोई भी मतलब कोई नया फाइल है या फिर टेम्पलेट है, उस पर अगर फाइल बनती है तो Ctrl+N का यूज़ किया जाता है। MS Word में चयनित फाइल को खोलने के लिए Ctrl+O का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS PowerPoint 97 2003 का एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन क्या है? .ppt है ना। MS PowerPoint का फाइल एक्सटेंशन होता है। .xls क्या होता है? ये MS Excel का फाइल एक्सटेंशन होता है। .html क्या होता है? ये HTML का फाइल एक्सटेंशन होता है। और .gif इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट, which of the following banking is a technology that allows you to access your bank account from a mobile devices? बैंकिंग ऐसी तकनीक है जो कि मोबाइल डिवाइस से आपको अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करने की अनुमति देता है। तो वो कौन सी बैंकिंग की तकनीक है? कौन सी बैंकिंग की तकनीक है? बहुत सिंपल, मोबाइल बैंकिंग होता है ना। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हम मोबाइल से अपने ही बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड, सी लैंग्वेज आपका प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया था, तो आई थिंक सी लैंग्वेज तो इसमें है नहीं आपके सिलेबस में, ओ लेवल ही है, तो इसलिए मैं ओ लेवल के ही क्वेश्चन करा रही हूँ। हालांकि मैं PDF तो आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ सी लैंग्वेज की, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आपको अब सी लैंग्वेज पढ़ाई जाए, क्योंकि ओ लेवल का ही मैंने कराया हुआ था। ओ लेवल ही आपकी डिमांडिंग थे सिलेबस की, आपकी एग्जामिनेशन की। अगला क्वेश्चन है, अ कीबोर्ड इज़ यूज्ड, किस लिए प्रयोग किया जाता है इसका? टू इंटर टेक्स्ट एंड नंबर्स एंड सेंड कमांड टू द कंप्यूटर। शब्द और संख्या डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है ना, इसीलिए कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी भी सर्वर से एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त करने को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहा जाता है डाउनलोडिंग। क्या कहा जाता है? डाउनलोडिंग कहा जाता है ना। इंटरनेट पर किसी भी सर्वर पर आप एक कंप्यूटर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसको डाउनलोडिंग बोलते हैं। और आपके ट्रांसफॉर्मिंग की बात करें तो ट्रांसफॉर्मिंग किसी भी नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में डेटा को भेजने को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर GOTO मेन्यू इन MS Word? MS Word में GOTO मेन्यू के लिए शॉर्टकट की, कौन से शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? Ctrl+G होता है। इसके यूज़ से हम किसी भी पेज, बुकमार्क, फुटनोट, टेबल, कमेंट या फिर ग्राफिक पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर इंसर्शन ऑफ अ न्यू स्लाइड इन MS PowerPoint? बताइए, MS PowerPoint में नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए कौन से शॉर्टकट की होती है? नई फाइल के प्रवेशन के लिए Ctrl+M का यूज़ किया जाता है ना। Ctrl+O का क्यों करते हैं?
फाइल खोलने के लिए। और Ctrl+N का क्यों यूज़ किया जाता है, आपको मैंने ऊपर बताया कि कोई भी नया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ALU इज़ द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ALU? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। किसका? CPU का पार्ट है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है ये? कंट्रोल यूनिट और मेमोरी में, इनपुट डिवाइस में होता है और इधर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन है रीडो इज़ डन बाय, रीडो इज़ डन बाय क्या कहलाता है? Ctrl+Y कहलाता है ना। रीडू या फिर अंडू, ये किसी भी मतलब स्टैंडर्ड टूल बार में एक अंडू होता है, अंडू की होती है, इसका यूज़ किया जाता है कि तुरंत किए गए काम को हटा दिया जाता है अंडू करके, सबको पता होगा। Ctrl+Z का यूज़ अंडू के लिए होता है और Ctrl+Y का रीडू के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशंस इज परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर? मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का, लॉजिकल ऑपरेशन का, स्टोरेज एंड रिट्राइवल का, किसका? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। अंकगणितीय का भी किया जाता है, तार्किक ऑपरेशन भी किया जाता है और आपका संचय और पुनर्प्राप्ति के लिए भी होता है। इन सारे का, ये सारे ही जो है ये सभी मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सेल यू कैन सेलेक्ट द इंटायर रो बाय प्रेसिंग। आप कौन सी कीज़ को दबा करके एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए Shift+स्पेस बार का यूज़ करते हैं पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए और Ctrl+स्पेस बार का यूज़ करते हैं पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट स्लाइड सॉर्टर कमांड इज फाउंड अंडर विच मेन्यू। पावर पॉइंट में स्लाइड को क्या कहते हैं? श्रेणीबद्ध करने के लिए कमांड को किस मेन्यू में पाई जाती है? व्यू में पाई जाती है। नेक्स्ट, अलाइनमेंट बटन आर अवेलेबल ऑन दी, किसमें अवेलेबल होती है अलाइनमेंट बटन? किस पर होता है? ये होता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार में, है ना। अलाइनमेंट बटन जो है वो फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। अलाइनमेंट में 4 तरह के होते हैं, एक लेफ़्ट होता है, दूसरा राइट होता है, एक मीडियम में होता है, एक जॉयस्टिक होता है, 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कमांड इज़ यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो। स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है? आंसर होगा स्लाइड शो का यूज़ किया जाता है। स्लाइड शो को शुरू करने के लिए स्लाइड शो ही कमांड का यूज़ किया जाता है, अदर कोई कमांड का यूज़ नहीं किया जाता है। और आपके स्लाइड शो पर क्लिक करने के बाद उसमें फॉर्म बिगनिंग या फिर फॉर्म करंट स्लाइड पर क्लिक करते हैं। सारी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि आपको आनी चाहिए। अगला है सेज डैश लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किस लेवल का ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? सी। हाई लेवल का है, हाई यानी उच्च लेवल का, उच्च स्तरीय भाषा है और इसको इंग्लिश में लिखा जाता है और इसे आसानी से समझा भी जा सकता है। बाकी जो आपकी असेंबली भाषा हो गई या फिर लो लेवल लैंग्वेज हो गया, इसे आसानी से नहीं समझा जा सकता है। नेक्स्ट, द बॉट प्लॉट इज एप्लीकेबल टू, किस पर लागू होता है बॉट प्लॉट? मिनिमम फेज नेटवर्क पर लागू होता है, मिनिमम फेज नेटवर्क पर। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का ग्राफ होता है। ये बॉड मैग्नीट्यूड और बॉड फेज, मिनिमम फेज नेटवर्क, बॉड फेज और बॉड मैग्नीट्यूड का एक मिक्सचर होता है जो कि दोनों ही फ्रीक्वेंसी के लघुगुणक के सापेक्ष होता है, डिस्प्ले करता है। अगला क्वेश्चन है इन OSI मॉडल लेयर विच प्रोवाइड्स एरर फ्री डिलीवरी ऑफ डेटा इज। बताइए, OSI मॉडल में वो लेयर जो कि डेटा की एरर फ्री डिलीवरी करती है उसको क्या कहा जाता है? उसको ट्रांसपोर्ट लिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्ट लिंक कहा जाता है। ठीक है, और आपका एरर फ्री है, ये त्रुटि रहित होता है। एरर फ्री डिलीवरी ये ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके TCP, UDP, SCTP,
ये प्रोटोकॉल का, इन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है किसका किसका, TCP, UDP और आपके SCTP, इन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, जो कि कैसे एक 7 6 4 5 4 3 2 1 करके ऐसे लिखा जाता है। आपका एप्लीकेशन लेयर 7 पे होता है, ऊपर से नीचे एक मतलब होता है, ऊपर से नीचे चौथे लेयर पे आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। और OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं, OSI में आपके पूरे इस मॉडल में पूरे 7 लेयर होते हैं। कौन कौन से, 7 से स्टार्ट करते हैं, 7 6 5 4 3 2 1 ना। पहले 7 नंबर पे होता है आपके एप्लीकेशन लेयर, 6 नंबर पे होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, 5 में आपका होता है सेशन लेयर, 4 पे आपके होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि आपका आंसर है इसमें। 3rd पे आपकी नेटवर्क लेयर होता है, 2nd पे डेटा लिंक लेयर होता है और 1st पे आपके फिजिकल लेयर होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी बायोस, बायोस को किस में संचित करते हैं, रोम चिप्स में। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो पीसी के रोम चिप में संचित होता है, रीड ओनली मेमोरी में। और ये एक फर्मवेयर है जो कि बूटिंग के टाइम पे हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कितने क्वेश्चन अब तक आपके सही बने, वैसे सारे बेसिक टाइप के क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ईजिली अटेम्प्ट किया जा सकता है। आज अगला क्वेश्चन है, एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को बाइनरी मशीन लैंग्वेज में चेंज करने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, असेंबलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असेंबलर। असेंबलर लैंग्वेज के प्रोग्राम को बाइनरी मशीन भाषा में चेंज किया जाता है। और ट्रांसलेटर की बात करें तो ये एक लैंग्वेज है जिसके प्रोग्राम को दूसरे भाषा में बदला जा सकता है। कंपाइलर की बात करें तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदला जा सकता है। हाई लेवल में आपके EQ हो गया, EQC, C++ हो गया, जावा हो गया, ये सब क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है। अगला क्वेश्चन है, ADSL मीन्स क्या होता है, ADSL यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस। नेक्स्ट, OSI स्टैंड्स फॉर, OSI का फुल फॉर्म अभी आपने ऊपर देखा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, है ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये कम्युनिकेशन का एक मतलब क्या कहते हैं, मानक होता है। और इसमें कि आपको 7 लेयर, मैंने बताया कि 7 लेयर होता है जिसको कि आधार मान करके कम्युनिकेशन को बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस प्रकार का काम करता है, ये आपका डेटा लिंक लेयर होता है। NIC जो है, जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोला जाता है, ये एक सर्किट कार्ड होता है जो कि कंप्यूटर में लगा रहता है। इसमें नेटवर्क से ये जुड़ा होता है। और NIC आपका एक डेडिकेटेड फुट लाइन नेटवर्क होता है, मतलब डेडिकेटेड फुट लाइन नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है। और कंप्यूटर के अंदर ये डेटा लिंक लेयर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मेगाबाइट कितने KB होते हैं, 2048 KB। तो 2 मेगाबाइट मेमोरी के एड्रेस के निर्धारण के लिए कितनी एड्रेस लाइनों की आवश्यकता होगी, 21 एड्रेस लाइन की आवश्यकता होगी, है ना। 2048 KB इक्वल टू कितना, 21। अगला क्वेश्चन है, द हाईएस्ट स्पीड मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर की सबसे उच्चतम गति वाली मेमोरी कौन सी होती है, CPU रजिस्टर्स होते हैं, है ना। CPU कंप्यूटर की जो हाई लेवल की मतलब उच्चतर गति की मेमोरी CPU रजिस्टर होता है। और CPU में रजिस्टर छोटी छोटी मेमोरी के रूप में होते हैं एकदम, और इनका यूज़ किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर में डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन को संग्रह करने के लिए या फिर मैनिपुलेशन करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in data structure accessing and processing each record exactly once is called,
एक बार संचारण और प्रसंस्करण क्या कहलाती है डेटा स्ट्रक्चर में प्रत्येक रिकॉर्ड की? आंसर होगा आपका ट्रैवर्सिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रैवर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ माइक्रो प्रोसेसर, क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर में? माइक्रो प्रोसेसर में एक यंत्र चक्र में अनेक कालक चक्र होते हैं। वन मशीन साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल क्लॉक साइकिल्स, जिसमें कि आपके मतलब माइक्रो प्रोसेसर में आपके 1 to 30 तक क्या होता है? ICS होता है, हो सकते हैं। इसमें आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, रजिस्टर्स हो गया, रैम हो गया, डेटा बस हो गया, रोम्स हो गया। रोम्स में आपके ऑपरेटिंग माइक्रो प्रोसेसर में होते हैं रोम्स। और ये जो आपका है वन मशीन साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल क्लॉक साइकिल होता है, और ये एक प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है जिसमें कि 4 से 16 बीट तक इसकी लंबाई होती है। लंबाई के वर्ड हैंडल कराता है। चलिए, इतनी जानकारी काफ़ी आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा निकाय जो कि अलग अलग कंपाइल किए गए प्रोग्राम को जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? असेंबलर कहलाता है। असेंबलर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो कि आपके लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को हाई लेवल में चेंज करता है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन इज अ, क्या है ये? एक लो पावर जनरेटर होता है, कम शक्ति का जनरेटर होता है, और कम शक्ति का क्लिस्ट्रॉन माइक्रोवेव के दोलन में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 4 बिट तुल्यकालिक फ्लिप का उपयोग कर काउंटर 15 नैनोसेकंड प्रत्येक के प्रचार में देरी समय के साथ में फ्लॉप अवस्था के परिवर्तन के लिए अधिकतम कम समय कितना हो जाएगा? अधिकतम कम समय इक्वल टू क्या? अधिकतम कम समय इक्वल टू तुल्यकालिक फ्लिप होता है इनटू काउंटर, यानी 4 × 15 आप कर सकते हैं। 4 × 15, तो 15 4 से क्या होता है? 60 होता है, यानी 60 नैनोसेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बीट्स आर यूज्ड इन डेटा बस ऑफ 8085? 8085 का डेटा बस में कितने बीट होते हैं? 8 बीट होते हैं। 8 बीट का इस्तेमाल किया जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर में 8085 ये 64K मेमोरी रजिस्टर एड्रेस कर सकता है, और जिसमें कि 8085 में आपके 40 पिन होंगी। आंसर होगा यहाँ पे आपका 80। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 50 में से अभी तक 40 क्वेश्चन आपके हुए, उसमें से 40 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं? कंप्यूटर के संदर्भ में बिटवेयर क्या होता है? बिटवेयर होता है आपका ह्यूमन ब्रेन होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में अगर बात करें तो बिटवेयर आपके ह्यूमन ब्रेन होता है, मानव मस्तिष्क जिसको हिंदी में कहा जाता है। और ये एक जैविक कंप्यूटर कहलाता है। इसका निर्माण जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पुल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। तो किस पुल का यूज़ किया जाता है? जॉब शेड्यूलर पुल में प्रक्रमों को चुनता है और इसे क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड कराता है। नेक्स्ट, अ डैश इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग पार्टीज ऑन हाउ कम्युनिकेशन इज टू प्रोसीड। दो पक्ष के बीच में संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता होता है जो कि बताता है क्या? संप्रेषण कैसे किया जाए। प्रोटोकॉल ये काम करेगा, प्रोटोकॉल ही ये काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? ये कौन सी टाइप होती है? ये आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटेशन, स्टोरेज और एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र्स? ये तो बहुत बेसिक सा हो गया, आप सभी को मालूम होगा। चाइना। इतना जो हाई लेवल की सारी चीज़ें जो आउट ऑफ होता है वो चाइना ही करता है। चाहे आपकी कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे आपके
आतंक से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें चाइना ही करता है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर, वाईमैक्स का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। वाईमैक्स का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ 4 बीट्स फॉर्म्स अ, बीट्स का एक समूह कितने से बनता है? एक समूह बनता है निबल से, है ना। एक बीट आपके बाइंडेड डिजिट में होते हैं, एक निबल में आपके 4 बीट्स होते हैं, 8 बीट्स में 1 बाइट होते हैं, 1024 बाइट्स में 1 केबी होते हैं, 1 किलोबाइट। आपके 1000 केबी में 1 मेगाबाइट होता है, 1024 एमबी में 1 गीगाबाइट होता है, 1024 में 1 टेराबाइट होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर आइडेंटिफाइड बाय द कंपाइलर? बाय द कंपाइलर लॉजिकल एरर होगा, है ना, लॉजिकल त्रुटियां होती हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम SQL क्या है? SQL ये क्या है, यानी SQL का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। ये आपका डोमेन विशिष्ट भाषा होती है। नेक्स्ट, हाउ मैनी बीट्स डज एन IP एड्रेस कंटेन? 32 बीट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? कौन सी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इनमें? कौन सा है, HTML, DHTML, जावा स्क्रिप्ट या PHP? तो आंसर होगा PHP। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, PHP यानी पर्सनल होम पेज। तो इसके साथ ही आपका 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के कंप्लीट होते हैं। और इस टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए हैं आप ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।